है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन कई कबार इंतजार का फल मीठा नहीं बल्कि कड़वा होता है। आपको मालूम है कि 6 साल बाद रेलवे में वैकेंसी आई है, लेकिन वैकेंसी आने के बावजूद अभ्यर्थी खुश नहीं है, अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और बाकायदा ट्विटर पर बड़ा कैंपेन भी चला रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ अमित विक्रम शिक्षक नेता जुड़ चुके हैं और छात्र नेता दिलीप भी जुड़ चुके हैं। तो आप दोनों का लाइव सिटीज पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते, बहुत धन्यवाद। तो सबसे जी तो सबसे पहले तो हम अमित जी से बातचीत करेंगे। अमित, ये बताइए कि पूरा मामला क्या है, विवाद क्यों हो रहा है, कहां पर पेच फंस गया है, क्यों नाराज हैं अभ्यर्थी, तफसील से बताइए। देखिए, नाराजगी का विषय सबसे बड़ा यही है। एक तो इतने वर्षों से जो हम पहले देखते थे कि रेगुलर हर साल विभिन्न बोर्ड के द्वारा रेलवे की बहाली आती थी, अलग अलग पदों के लिए, ग्रुप डी के लिए, एएलपी के लिए, टीटी, एएसएम, सभी पदों के लिए रेगुलर बहाली आती थी। इस सरकार की यह नीति रही है कि उस बहाली को कई साल तक चोक कर दिया जाए और चोक करने के बाद एक बार ही पूरे कह लीजिए कि 5 साल का जो सरकार का टेन्योर होता है उसमें मात्र एक बार पिछली बार बहाली आई थी और ये जो टेन्योर है 2019 से 24 के बीच में एक बार इसमें बहाली। अब इसमें भी जितनी सीटों की गणना अभ्यर्थियों के हिसाब से की गई है कि जितनी बहालियां होनी चाहिए उस अनुरूप रिक्तियां नहीं है। हम लोग प्रायः यह सुन रहे हैं कि रेलवे में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ड्राइवर हो कि गुड्स गार्ड हो कि एएसएम हो कि टीटी हो, सब पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। अलग अलग एजेंसीज के रिपोर्ट आते हैं और उन रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि रेलवे अभी मैन पावर की भारी कमी से जूझ रहा है। ऐसे में सभी को यह अपेक्षा की उम्मीद थी एक बम्पर वैकेंसी आएगी, एक बड़ी संख्या में बहाली होगी इस बार। खास करके जिस तरीके से बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली हुई है उसको लेकर के एक माहौल बना था कि शायद उसी के देखा देखी केंद्र सरकार भी एक बम्पर वैकेंसी रेलवे की, केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियां रेलवे में होती, तो सबको यह उम्मीद थी कि रेलवे भी एक बम्पर वैकेंसी निकालेगी। लेकिन सभी अभ्यर्थियों की, छात्रों की, युवाओं की जो उम्मीदें थी उस पर पानी लगभग फिर गया है और वैकेंसी बहुत कम आई है, जिस वजह से छात्रों में आक्रोश है, नाराजगी है और उसी का एक स्वरूप आपको देखने को ट्विटर पर मिल रहा है। और आने वाले समय में हमारे छात्र नेता दिलीप भाई हैं, वो बताएंगे आपको ये जो छात्रों की नाराजगी है ये दूसरा स्वरूप भी ले सकती है, नाराजगी सड़कों पर भी देखने को मिल सकती है। ठीक है दिलीप, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये तो वही बात हो गई ना दिलीप कि एक तो अच्छा काम करो भी और ऊपर से सुनो भी, ये तो वही बात हो गई कि वैकेंसी निकालो भी लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है, फिर भी उंगली खड़ी कर रहे हैं, फिर भी विरोध जता रहे हैं, मतलब कि करो भी और सुनो भी वाली स्थिति। नहीं, ये तो अच्छा काम क्या हुआ, 5 साल के बाद 6 साल के बाद वैकेंसी निकली है रेलवे की। आप लोग तो पहले वैकेंसी निकालो करते हैं, अब जब वैकेंसी निकली है तो इस तरह से विरोध हो रहा है। आप लोग को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वैकेंसी निकल गई भाई। विरोध इसलिए हो रहा है ना कि वैकेंसी निकलनी चाहिए थी 50,000 और वैकेंसी निकली सिर्फ 5,696, यानी सिर्फ एएलपी के लिए हम बात कर रहे हैं, पूरे रेलवे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एएलपी की बात करें तो लगभग 50,000 रिक्तियां हैं। तो 50,000 पदों पे वैकेंसी एएलपी की आनी चाहिए थी और पूरा रेलवे को अगर देख ले तो लगभग 3 लाख पद खाली है। 3 लाख ये सदन में दिया गया, रेलवे मंत्री के द्वारा कई बार बयान दिया गया है, लोकसभा में दिया गया है बयान। तो 3 लाख के लगभग सरकारी पद रेलवे में सिर्फ खाली है। 6 साल 5 साल के बाद कोई वैकेंसी रेलवे में आई है, वो भी 5,696। तो ये तो विरोध होगा ही, क्योंकि अभ्यर्थी जो है रेलवे के करोड़ों अभ्यर्थी आए हुए थे कि जिस तरह पिछली बार 2019 में चुनाव से ठीक पहले लाखों की संख्या में वैकेंसी आई रेलवे में, उसी तरह इस बार भी रेलवे के अभ्यर्थी शांत थे, चुप थे कि चलो चुनाव से पहले वैकेंसी तो सरकार देगी ही, क्योंकि हर साल तो वैकेंसी देना बंद हो गया है केंद्र में। पहले रेलवे का क्या था, हर साल वैकेंसी आती थी, हर पद के लिए अलग अलग वैकेंसी आती थी। फिर बाद में क्या कर दिया गया, सारे पदों को एक साथ कर दिया गया, सभी बोर्ड को एक साथ कर
वैकेंसी निकालना शुरू किया। उसके बाद अब तो 5-5 साल 6-6 साल के बाद वैकेंसी निकल रही है, भी आप 5,696 पद पे निकाले, जबकि सिर्फ एएलपी का 50,000 के लगभग सीट खाली है, पूरे रेलवे में 3 लाख के लगभग सरकारी पद खाली है। इसलिए अभ्यर्थी अभी ट्विटर पे विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि रेलवे में जितने पद खाली है सब वैकेंसी निकाली। अगर नहीं मानी जाएगी बात तो ये ट्विटर के जगह पे सड़क पर भी प्रदर्शन पे उतर आएंगे अभ्यर्थी, जिस तरह से एनटीपीसी में हुआ था। एनटीपीसी में ट्विटर पे हम लोग पहले आंदोलन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे। जब सरकार नहीं मानी, केंद्र सरकार नहीं मानी बात, तब रेलवे के अभ्यर्थी सड़क पर उतर के आंदोलन किए थे। तो सरकार अगर मजबूर करेगी अभ्यर्थियों को तो इसमें भी हो सकता है सड़क पे उतर के अभ्यर्थी आंदोलन करने लगे। इसलिए सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि जितने पद रेलवे में उन सभी पदों पे वैकेंसी अविलंब रेलवे में निकाल दे, क्योंकि रेलवे में कौन लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए। अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर 95 क्या 99% आप कह दीजिए, उसमें गरीब के बच्चे जाते हैं, रिक्शा चालक, ठेला चालक, किसान, मजदूर के बच्चे जाते हैं, जो फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, जूस का दुकान लगाते हैं, आप सब्जी का दुकान लगाते हैं, यानी कि एकदम गरीब से गरीब परिवार के बच्चे रेलवे में अधिकतर जाने की तैयारी, नौकरी की तैयारी करते हैं रेलवे में जाने के लिए। और बिहार से सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। लेकिन 5 साल के बाद जो वैकेंसी आई और उसमें भी देखा जा रहा है कि भाई कहाँ 50,000 आना चाहिए एलपी का और कहाँ आया है सिर्फ 5,696। तो अभ्यर्थियों में तो आक्रोश होगा ही, और इन लोगों के पास दूसरा कोई उपाय नहीं रहता है। ठीक है, मतलब कि दिलीप ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को, छात्रों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको ठगा गया है। हम अमित विक्रम के पास जाना चाहेंगे। अमित, आपने भी कहा है कि दिल के अरमानों पर पानी फिर गया है, पानी फिर दिया गया है। हम जानना चाहते हैं कि ट्विटर पर जो कैंपेन चलाया जा रहा है उस कैंपेन की जरूरत क्या है और क्या लग रहा है, कैंपेन हुआ है कि नहीं अमित विक्रम? देखिए, ट्विटर पे जो कैंपेन है ये स्वतः स्फूर्त कैंपेन है। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट नहीं है किसी छात्र संगठन या किसी छात्र समूह के द्वारा विशेष तौर पर यह कैंपेन चलाया जा रहा है। ये स्वतः स्फूर्त, क्योंकि देखिए रेलवे एक ऐसी वैकेंसी है जिस पर करोड़ों छात्र आश्रित रहे और सालों से तैयारी कर रहे थे, 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे थे और इस उम्मीद में थे कि लाखों की वैकेंसी आए। और जब वो वैकेंसी नहीं आई तो छात्रों का एक स्वतः स्फूर्त जो है नाराजगी वो ट्विटर पर देखने को मिल रहा है। छात्र स्वयं संगठित हो रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। उनका जो स्टडी ग्रुप था, आप गौर करेंगे तो देखिएगा सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे रेलवे स्टूडेंट्स के जो ग्रुप थे, उन ग्रुप में पहले स्टडी मटेरियल शेयर हो रहा था। अब उस स्टडी मटेरियल के बदले ट्विटर कैंपेन के कंटेंट शेयर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सब लोग मिलकर के आवाज उठाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्विटर कैंपेन का असर सरकार पर पड़ना चाहिए, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, चुनाव का समय है और सरकार खास करके पिछले 4-5 वर्षों में जो केंद्र सरकार है उसने नौकरी के मुद्दे पर कुछ भी खास नहीं किया। एक तो अग्निवीर मामले में युवाओं के अंदर बहुत नाराजगी है ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निवीर योजना को लेकर के आज भी नाराजगी, विरोध बिल्कुल शांत हो गया, उसके बाद कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अग्निवीर योजना को लेकर के नाराजगी समाप्त हो और ये फिर रेलवे में नाराजगी। तो ये नाराजगी दर नाराजगी जो है युवाओं की, सरकार को भारी पड़े। सरकार को यह समझना पड़ेगा कि चुनाव से पहले ये नाराजगी भारी पड़ सकती है अगर अभी भी सरकार लेकर होश में नहीं आती और इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है। हम दिलीप से जानना चाहेंगे। देखिए, सरकार का वो पता नहीं है दिलीप की सरकार इस मुद्दे को लेकर कब इसको संज्ञान में लेती है, कब दुरुस्त करती है चीजों को, कब सुधार किया जाता है। लेकिन विपक्ष ने जरूर इस मुद्दे को पकड़ लिया है। राहुल गांधी ने बड़ा ट्वीट किया है और साफ साफ कह दिया है कि अभ्यर्थियों को, छात्रों को ठगा जा रहा है। तो वाकई में क्या अभ्यर्थी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभ्यर्थी तो ठगा ही हुआ ही से इंतजार था। और उसके बाद जो वैकेंसी 5,000 के लगभग, तो अभ्यर्थी तो ठगा महसूस कर ही रहे हैं। जबकि 3 लाख के आसपास वैकेंसी है रेलवे में। आप देख रहे हैं कि कई बार दुर्घटनाएं हुई है रेलवे की, और उस समय ये बात जोर शोर से उठती है कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी है, अधिकारियों की कमी है, वर्कलोड ज्यादा है। ऐसी हुआ है तो आप क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रहे हैं, क्यों नहीं खाली पदों पे वैकेंसी निकाल?
कि युवाओं को नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी दूर होगी, तो धन्यवाद देते हैं उनको। बाकी नेता लोग कहाँ है? बाकी नेता लोग को भी करना चाहिए ना, सरकार से मांग करना चाहिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अब युवाओं के मुद्दे, देश के करोड़ों युवाओं का सवाल है, और इसमें सबसे ज्यादा बिहार के युवा फॉर्म भरते हैं रेलवे का। और अभी कहाँ है वो नेता लोग बिहार के जो कहते हैं कि हम दलित की राजनीति करते हैं, गरीब गुरुओं की राजनीति करते, कहाँ है वो हो या विपक्ष के? क्या गरीब के बच्चे फॉर्म नहीं भरते रेलवे के? सबसे ज्यादा तो गरीब के बच्चे ही फॉर्म भरते हैं। तो कहाँ है अभी वो सारे नेता जो अपने आप को तथाकथित युवा नेता कहते हैं, बिहार का भावी मुख्यमंत्री बन के घूमते रहते हैं? तो उन लोगों को तो करना चाहिए, देना चाहिए अभ्यर्थियों के, लेकिन सभी लोग का जी। दिलीप थोड़ा रोकेंगे? बड़ा तंज कर दिया है, खुद को भावी मुख्यमंत्री होकर पूरे में घूमते हैं, तंज किस पर है? तेजस्वी यादव सब पे है, तेजस्वी जी पर है, चिराग पासवान जी पर है, सब पर है, बिहार के सारे नेताओं पर है, बिहार के सारे नेताओं पे मेरा ये तंज है। बिहार के नेता ने आवाज नहीं उठाई है, कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। चिराग पासवान जी कहते हैं हम दलित की राजनीति करते हैं, तो दलित के बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं रेलवे का। मोदी जी का हनुमान बन के घूमते, कहते हैं मोदी जी का हनुमान है। मोदी जी से कहते हैं ये चिराग पासवान जितना पद खाली उसमें वैकेंसी निकाले, एक बार ट्वीट करते चिराग पासवान जी। अभी संकल्प यात्रा कर रहे थे 2 साल से कि 3 साल से, तो युवाओं को नहीं नजर आता। कन्हैया कुमार का जो अपने आपको छात्र नेता युवा नेता कहते हैं, कन्हैया कुमार वो कहाँ गायब है? तेजस्वी यादव जी कहाँ गायब है? बिहार में ठीक है शिक्षकों की भर्ती इतने बड़े पैमाने पर हुई, उसके लिए तेजस्वी यादव जी नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन उन लोगों को भी तो मांग करना चाहिए कि रेलवे में वैकेंसी आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। हमको आप ये बताइए कि लगभग क्या लगता है कि कितने अभ्यर्थी फॉर्म भरने जा रहे हैं इस बार? देखिए, अगर सीटों की संख्या कम रहेगी तो अभ्यर्थी हतोत्साहित हो जाते हैं और ज्यादा फॉर्म नहीं भर पाते, क्योंकि वो पहले ही हतोत्साहित हो गए। लेकिन अगर सीटों की संख्या ज्यादा रहेगी तो निश्चित रूप से करोड़ों में फॉर्म लोग फॉर्म भरे थे। 2018-19 करोड़ स्टूडेंट्स थे, 2 करोड़ रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई थी, तो 2 करोड़ स्टूडेंट्स थे उसमें, 2 करोड़ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। ठीक है, आप ये समझिए, इसको ऐसे भी देखना होगा हम लोग को कि 2 करोड़ अगर स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, तो यानी कि 2 करोड़ परिवार, और 2 करोड़ परिवार के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो परिणाम बहुत बुरा होगा। अमित विक्रम, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं दिलीप जी। देश की राजनीति जो है केवल मंदिर मस्जिद के सहारे नहीं चली। पहले यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जी। तो आप तो तेजस्वी वाला बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कहा था कि जब बीमार पड़ोगे तो कहाँ जाओगे? मैं तो युवाओं की बात कह रहा हूँ, युवाओं के मन में, इस देश के युवाओं के मन में जो बात है उसी को कह रहा हूँ। साफ साफ बात है कि आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके लिए हम लोग सतत नमन करते हैं अपने प्रभु श्री राम को। लेकिन राजनीति का केंद्र बिंदु वो नहीं हो सकता। राजनीति का केंद्र बिंदु रोजगार होता है, राजनीति का केंद्र बिंदु युवाओं के लिए नौकरी होती है, राजनीति के केंद्र बिंदु देश का आर्थिक विकास होता है। और जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, बरसों से इंतजार हो रहा था, 5-6 साल से, कि रेलवे में लाखों वैकेंसी आएगी, लाखों वैकेंसी आएगी। कई सारे छात्र जो हैं कर्ज लेकर के तो अपना अनाज बेच करके पढ़ाई करने शहरों में रहते थे, इस उम्मीद में कि रेलवे की वैकेंसी आएगी तो उसमें हमारा कुछ हो जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। करोड़ों छात्र हैं, दिलीप भाई ने बताया ना कि 2 करोड़ के लगभग छात्र रेलवे की बहाली का इंतजार कर रहे थे, और उन सब के उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर रही है केंद्र सरकार, और यह स्वीकार नहीं है। चुनाव का समय आने वाला है और इसकी भारी कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। और साथ ही साथ हम विपक्ष के नेताओं से भी आग्रह करते हैं कि केवल ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, बहुत अच्छी बात है, न्याय यात्रा पर निकले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन युवाओं को न्याय दिलाइए। और युवाओं को न्याय तभी मिलेगा जब उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। अग्निवीर योजना के समय भी हमने देखा था कि विपक्ष ने इस मुद्दे को सही ढंग से नहीं उठाया। कुछ
एक दो दिन युवाओं ने, छात्रों ने प्रदर्शन किया, फिर सब कुछ शांत हो गया, विपक्ष ने भी इस मुद्दे को छोड़ दिया। आज फिर वही डर है कि कहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर युवाओं का साथ नहीं देगी तो क्या होगा। युवा हताश है, न सत्ता से उम्मीद उनको जग पा रही है, न विपक्ष से उम्मीद जग पा रही है, क्योंकि कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। विपक्ष को भी चाहिए, खास करके विपक्ष के जो युवा नेता हैं, हमारे कन्हैया जी, कन्हैया कुमार बिहार के, जो कि अभी NSUI जो कांग्रेस की छात्र इकाई है उसके राष्ट्रीय प्रभारी बने हैं, उनको इस मुद्दे पर सड़क पर उतरना चाहिए। तेजस्वी जी हैं, चिराग जी हैं, उत्तर प्रदेश के कई युवा नेता हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में तो विशेष करके रोजगार के लिए लोग रेलवे पर आश्रित हैं, तो उनको विशेष ध्यान देना चाहिए इस पर कि नौकरी मिलनी चाहिए। जो नौकरी का अनुमान था कि कम से कम 3 लाख रेलवे में नौकरियां आएंगी, वो आनी चाहिए, वो वैकेंसी आएंगी, तभी देश के करोड़ों युवाओं को रहेगा। ये तो वही बात हो गई कि आपने सपना दिखाया लाखों का और यहाँ क्या हुआ, 5000 कुछ पदों पर ही वैकेंसी आई है। अच्छा, राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात की है, अमित विक्रम एक और बड़ी बात कही है, राहुल गांधी ने साफ साफ पूछा है, याद दिलाया है कि वादा हुआ था 2 करोड़ नौकरी का, उस वादे का क्या हुआ? क्या हुआ उस वादे का दिलीप? देखिए, वो वादा तो कहीं से पूरा नहीं हुआ, ये तो सबको दिख रहा है, ये तो कहने वाली बात नहीं। आप लोग को याद है वो वादा? 2 करोड़ नौकरी की बात की हर साल, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह वादा किया गया था कि हर साल, उस समय हम लोग भी उसी को देखकर वोट दिए हुआ, हमें बिल्कुल याद है। और रेलवे में कम से कम जो सरकारी पद खाली, उस पर भी वैकेंसी निकाल दे सरकार, केंद्र सरकार, लेकिन वो भी वैकेंसी नहीं निकाल रही है। और इसके लिए देश के कोई नेता आगे नहीं आ रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, जो ये मांग करे सरकार से मजबूती के साथ कि रेलवे में जो सरकारी पद खाली उस पर वैकेंसी निकालिए। राहुल गांधी जी ने भी एक ट्वीट कर दिया, बस हो गया, सड़क पे उतरना चाहिए इस चीज के लिए, उनको आंदोलन करना चाहिए। हम लोग जिस तरह पटना में उतरते हैं सड़क पर युवाओं के मुद्दों को लेकर, चाहे शिक्षक भर्ती हो, दरोगा हो, सिपाही हो या BPSC BSSC को लेकर, जिस तरह हम लोग सड़क पे पटना में आंदोलन करते हैं, ये लोग आंदोलन करते, सरकार से मांग करते कि यहाँ से निकाले, जो सरकारी पद खाली है उस पर नौकरी दीजिए युवाओं को। लेकिन कोई नेता, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग चुप है। सिर्फ तथाकथित युवा नेता कहेंगे, छात्र नेता कहेंगे, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनते हुए, लेकिन देश के युवाओं के लिए सोचने का समय किसी के पास नहीं। मैंने तो उदाहरण दे दिया बिहार के नेताओं का, एक भी बिहार के नेता नहीं है। दिलीप टोकिएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, जहां तक मुझे याद है कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 या 19 फरवरी है। जी, वो तो आवेदन करने की तिथि है, वो तो घटाई बढ़ाई भी जा सकती है, वो अलग चीज हुआ। लेकिन ये तो मांग होना चाहिए ना। NTPC के समय देखिए, NTPC के समय जो रिजल्ट गड़बड़ तरीके से किया, उस समय भी देश का कोई नेता नहीं आया, अभ्यर्थियों के, बिहार का भी कोई नेता नहीं आए। अभ्यर्थी का स्वतः पूर्त आंदोलन था, स्वतः वो उतरे, हम लोग उनके सामने आए, आंदोलन किए, लेकिन बिहार का या देश का कोई नेता रेलवे के अभ्यर्थियों के हित में सड़क पे नहीं उतरे। तो ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। और कहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है तो कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, कोई युवा नेता कल आएंगे। जी बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अमित, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मांग क्या है, अब क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब ये जो पूरा मामला है ये आग की तरह फैल रहा है, ट्विटर पर बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है और ये कैंपेन काफी ट्रेंड भी कर रहा है। मांग क्या करते हैं आप? देखिए, मांग बहुत ही स्पष्ट है कि जितनी भी रिक्तियां बताई जा रही थी केंद्रीय मंत्री के द्वारा, विभिन्न एजेंसीज के द्वारा रेलवे में है, सभी पदों के लिए, सिर्फ ALP की बात नहीं है, TT ASM ग्रुप की सभी पदों के लिए एक साथ एकीकृत वैकेंसी आनी चाहिए। 3 लाख का अनुमान है कि 3 लाख पदों पर रिक्तियां आनी चाहिए थी रेलवे के द्वारा, वो नहीं आई है। मांग साफ और सरल है कि जितनी भी रिक्तियां हैं, जो अनुमानित 3 लाख के लगभग, उतनी पदों पर रिक्तियों की घोषणा करे, उन सब पर फॉर्म भरे और एक साथ एग्जाम लेकर के सबको नौकरी देने के लिए समयबद्ध तरीके से, ये नहीं कि अब बीच में चुनाव आ गया तो नौकरी चुनाव के बाद मिलेगी, ये सब नहीं हो। चुनाव से पहले बिहार, यूपी के खासकर जो गरीब युवा हैं वो रेलवे के इंतजार में रहते हैं, रेलवे की बहाली के इंतजार में रहते हैं, उन सबको रोजगार मिले,
कम से कम 3 लाख वैकेंसी रेलवे जारी करे और जल्द से जल्द परीक्षा लेकर के सभी युवाओं को। ठीक है, कम से कम 3 लाख वैकेंसी रेलवे जारी करे। हम आपसे जानना चाहेंगे दिलीप कि अब भी अगर ये मांग सुनी नहीं जाती है, क्योंकि ऐसी कई मांगे हैं जो अनसुनी हो गई है, और अगर ये भी मांग उसी फेस में जुड़ जाती है तो आगे क्या करेंगे, क्या सोचा है? क्योंकि आप लोग लगातार अभ्यर्थियों से, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अब आगे? वो देखिए, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो सड़क पे उतर के आंदोलन होगा। नोटा बटन है हमारे पास, नोटा बटन दबाएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। देश भर के युवा आंदोलन हुआ, सड़क पर उतर के तो पहले भी कई बार आंदोलन हुआ है, फिर से लाठियां चलेंगी, क्या होगा उसके आगे? हम लोग चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे, चुनाव में भी अपनी ताकत दिखाएंगे, जो वोट की ताकत है हमारे पास। देश भर के युवाओं से अपील करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नोटा बटन दबाएंगे। बिहार के युवाओं से भी अपील करेंगे, देश भर के युवाओं से अपील करेंगे कि आप लोग किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को वोट मत दीजिए, नोटा बटन दबाइए और दिखा दीजिए अपनी ताकत कि देखिए हमारी बात हमारा साथ नहीं देते हैं तो हम भी किसी पार्टी या किसी नेता को वोट नहीं देंगे, नोटा बटन दबाएंगे। बस इन लोगों को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट पावर, यूथ मांग नहीं सुनेगी। ठीक है, मन बना लिया है कि मांग नहीं सुनी जाएगी तो फिर हम लोग को दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बात हम लोग की जो इंटरनल मीटिंग है वो हो रही है हम लोग अभ्यर्थियों से, और इसी मुद्दे पर सहमति बन रही है कि हम लोग, बिल्कुल हम लोगों की वार्ता चल रही है अभ्यर्थियों के साथ, विभिन्न समाज सेवियों के साथ, और जो हमारे साथ आंदोलन में लगातार रहे हैं, हर स्तर पे हम लोग बात कर रहे हैं। तय हुई है, समय सीमा कोई तय हुई है कि कब तक इंतजार करेंगे, कब तक वेट करेंगे? हम लोग 26 जनवरी तक वेट कर रहे हैं, 26 जनवरी तक, चूंकि आज राम मंदिर का उद्घाटन था, आज राम मंदिर का ये था, प्राण प्रतिष्ठा था प्रभु श्री राम, हम लोग भी आस्था रखते हैं प्रभु श्री राम के प्रति, और प्रभु श्री राम के आदर्शों पे चलते हैं, हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, और 26 जनवरी को हमारा एक अलग ही राष्ट्रीय पर्व है, तो इसलिए हम लोग 26 जनवरी तक कुछ नहीं करेंगे। 26 जनवरी के बाद हम लोग सड़क पे उतरने की प्लानिंग करेंगे। अगर सरकार नहीं बात सुनेगी तो, अगर सरकार बात मान लेगी तो हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे। जनवरी के बाद हो सकता है हम लोग सड़क पे उतरे, हम लोग आपस से अभी सहमति बनेगा, उस पर हम लोग आंदोलन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो 26 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अमित विक्रम, ये आखिरी सवाल है जो हम आपसे लेंगे। आखिर में हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि काफी गुस्से में अभ्यर्थी, क्या लगता है चुनाव का समय है, क्या लगता है अगर इसी तरह से गुस्सा रहा तो नुकसान हो सकता है पीएम मोदी को? देखिए, बिल्कुल नुकसान होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु नौकरियां, रोजगार, आर्थिक विकास होना चाहिए, और इस मुद्दे पर मोदी सरकार पिछले 5 साल में पूरी तरह से विफल रही। एक बड़ी उम्मीद की किरण थी रेलवे की वैकेंसी, लेकिन इतने कम पदों पर जो वैकेंसी आई है, इससे युवा ठगा हुआ महसूस कर। ऐसी परिस्थिति में निश्चित ही चुनाव पर प्रतिकूल असर पड़ेगा सत्ताधारी दल, और युवा भी शिक्षित हैं, समझदार हैं, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करना जानते हैं, अपने हितों के लिए उचित निर्णय लेना जानते हैं। पहले तो आंदोलन की राह अपनाएंगे, आंदोलन की राह पर अगर उन्हें सफलता मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो निकट भविष्य में चुनाव आने वाला है, और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए चुनाव में माकूल जवाब। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि पहले तो हम लोग आंदोलन का रूप इख्तियार करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर काम नहीं होता है, काम नहीं बनता है, तो चुनाव आ रहा है, और चुनाव में फिर हम लोग अपना दम दिखा देंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।